हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। तो बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख और शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। लगभग 1.5 सदी तक सत्ता में रहने के बाद 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इस साम्राज्य का पतन हो गया और ये 5 स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया। सबसे पहले पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था। बहमनी साम्राज्य का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह कई आंतरिक और बाहरी कारणों का मिला जुला परिणाम था। जैसे महमूद गवा की मृत्युदंड 1481 में महमूद गवा जो थे एक अत्यंत योग्य और निष्ठावान प्रधानमंत्री वजीर था, जिसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने विरोधियों के बहकावे में आकर उसे फांसी दे दी और यह साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। फिर है आंतरिक गुटबाजी। दक्कनी बनाम आफाकी। साम्राज्य के अमीर और दरबार के लोग दो गुटों में बटे हुए थे। दक्कनी, जिसमें स्थानीय मुस्लिम और धर्मांतरित लोग थे, और दूसरे थे आफाकी या परदेसी, जिसमें ईरान, तुर्की आदि विदेशी मुस्लिम थे। इनके बीच सत्ता का जो निरंतर संघर्ष चलता रहता था। फिर आयोग का कमजोर उत्तराधिकारी। महमूद गवा की मृत्यु के बाद और सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के बाद गद्दी पर बैठने वाले शासक अत्यंत कमजोर और विलासी थे। वे प्रांतीय गवर्नरों के निरंतर नहीं रह सके। फिर विजयनगर साम्राज्य से निरंतर पड़ोसी विजयनगर साम्राज्य के साथ रायचूर, दुआब और अन्य क्षेत्रों के लिए लगातार युद्ध होते रहे, जिससे बहमनी साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई। फिर विखंडन से जो 5 राज्य बने, जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, प्रांतीय गवर्नरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित 5 राज्यों का उदय हुआ। तो जो राज्य का नाम, जो डायनेस्टी थी और इनके जो संस्थापक थे, स्थापना बस उसके बारे में देखते हैं। तो पहला था बीजापुर, आदिल शाही वंश का था। यूसुफ आदिल खान 1489 में इसने इसकी स्थापना की। ये 5 राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। यहाँ का जो गोल गुंबज बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद 1686 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में इसे मिला लिया। फिर सेकंड है अहमदनगर, निजाम शाही वंश का था। इसके जो संस्थापक थे वो मलिक अहमद, जिन्होंने 1419 ईस्वी में मलिक अहमद ने इस राज्य की स्थापना की और अहमदनगर बसाया। चांद बीवी इसी राज्य से संबंधित है और 1636 में इसे शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर है बरार इमाद शाही वंश, फतेह उल मुल्क 1419 में इन्होंने इसकी स्थापना की। यह सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली नहीं बन सका और 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने इसे अपने में मिला लिया। फिर गोलकुंडा, जो कुतुब शाही वंश का था। कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। 1512 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। यह राज्य अपने हीरों की खदानों, विशेषकर कोहिनूर और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हैदराबाद शहर इसी वंशीय मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था और 1687 में औरंगजेब ने इसे जीत लिया था। फिर वीदर वरीद शाही वंश, इसके जो शाही वंश का था, इसके संस्थापक थे कासिम बरीद और 1492 से 1527 ईस्वी तक यह वंश था। विदर बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कासिम वरीद ने सुल्तान को कठपुतली बनाकर सत्ता हथियाई और 1619 ईस्वी में इसे बीजापुर साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया। ऐतिहासिक एक नोट पढ़ते हैं। 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में इन 5 में से 4 राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया था और इस युद्ध में बाबर ने हिस्सा नहीं लिया था। अंत 17वीं शताब्दी के अंत तक ये सभी राज्य मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको जो बहमनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कितने भागों में टूटा, कैसे टूटा और इनका भी पतन कैसे हुआ, आज हमने उसको विस्तार से बता दिया है। थैंक यू सो मच।